मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 2024 राज्य की 1,25,000 महिला बनेगी लखपति, जाने पूरी जानकारी। तो चलिए जान लेते हैं क्या अपडेट। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा इसी अपडेट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 2024 उत्तराखंड की पुष्कर देवी सरकार ने अपने राज्य की लगभग 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना को शुरू किया गया जिसका नाम मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है। ठीक है ना। इस योजना झारखंड की महिलाओं को हर महीना 10,000 रुपये तक का कमाने का सक्षम बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार पूर्वक से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, योजना का संचालन कर रही जिसमें लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए 2022 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का निर्देश दिया गया। ठीक है, 1,25,000। अब यहाँ जैसा कि यहाँ बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक से नीचे की ओर। जैसे ही लिखा है कि उत्तराखंड में लगभग 3,70,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। सरकार ने इन महिलाओं को 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लोन के साथ साथ कई योजना का लाभ भी देती है। अब इन्हें 3,70,000 महिलाओं में से 1,25,000 महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा देकर, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके, परीक्षण देकर तथा प्रोडक्ट की मार्केटिंग जैसे परीक्षण कार्यात्मकों के माध्यम से 1 साल में 1 लाख रुपए तक का कमाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई स्वयं सहायता समूह की महिला है जो 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक की आय अर्जित करती है, ऐसे महिलाओं को इस योजना के लॉन्चिंग के अवसर पर सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कॉलम देख लीजिए। ठीक है, तो जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, योजना का नाम हो गया मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। वर्ष हो गया 2024। उद्देश्य हो गया उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं को लखपति बनाना है और लाभार्थी हो गया उत्तराखंड की महिला अधिकारी अवसर पर दिया गया है। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं आप लोग को लाभ तथा विशेषताएं के बारे में। ठीक है, तो इस योजना के लाभ क्या रहेगा, विशेषताएं क्या रहेगा। तो इस योजना में उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ठीक है। इस योजना में केवल उन महिलाओं को चुना जाएगा जो आर्थिक आय कम है, इसका अधिक नहीं चुना जाएगा। ठीक है। तो लखपति दीदी योजना के लिए चुनी गई इन महिलाओं को क्षेत्र में ट्रेनिंग तथा तकनीकी ज्ञान के माध्यम से पैसे कमाने हेतु सक्षम बनाया जाएगा। और यह बात करें तो महिलाएं इसके अतिरिक्त 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के ले सकेंगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास की एक अहम कड़ी है, इसलिए उनके विकास से ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। यह योजना राज्य में अतिरिक्त रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो पात्रता की बात कर ली जाए तो किसको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट देख लीजिए। तो आवेदक तो सबसे पहले उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। और महिला अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। और आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और परिवार को भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा आप लोग आवेदन करने के लिए देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको लग जाएगा, आवेदक का लग जाएगा महिला का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, मोबाइल से लिंक बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग आवेदन करने के लिए। आवेदन कैसे करना है देख लीजिए। यदि आप भी उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन विकल्प को चुनना होगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई अधिकारी वेबसाइट लॉन्च नहीं किया है और न ही इसके लिए कोई विस्तृत दस्तावेज जारी किया गया। ठीक है, तो इसलिए भी महिला ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती, तो ऑफलाइन माध्यम के लिए नीचे दी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो चलिए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया को। तो सबसे पहले तो आपको स्वयं सहायता समूह में हेड या आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा और योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आपको वहां से मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। वहाँ यदि आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन फॉर्म नहीं मिलता है तो आपको अपने ब्लॉक में संबंधित अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाना होगा, वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म मांगे सभी जानकारी को सही से भरना है। ठीक है, सही से ध्यानपूर्वक भरना है। और इसके सभी दस्तावेजों को स्वयं के हस्ताक्षर पर फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है। और आवेदन फॉर्म में दस्तावेज साथ उसी कार्यालय में जहाँ करते जहाँ से फॉर्म लिया था। और आवेदन फॉर्म के जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा एक रसीद दी जाएगी, इस रसीद को आवेदन पास रख ले। ठीक है, अब आपके पास दस्तावेजों की जांच की गई, यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं KYC के बारे में। ठीक है, लखपति दीदी योजना KYC के बारे में तो देख लीजिए। तो KYC की प्रक्रिया ये रहे कि देख लीजिए, जो लोग मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना से पहले आवेदन कर चुके हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना है कि वे बैंक में जाकर अपनी KYC जरूर कर ले। KYC की प्रक्रिया उन्हीं महिला को गुजरना पड़ेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। यदि ऐसा है तो आपके खाते में DBT की सुविधा चालू नहीं की गई है, जिसकी वजह से लखपति दीदी योजना के तहत
दी जा रही सहायता राशि, ऋण राशि आदि का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अपडेट के लिए।